जेफरी एप्स्टीन का फाइनेंशियल राइज ट्रेडिशनल वॉल स्ट्रीट स्टोरीज जैसा नहीं था। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स, 1976 में एप्स्टीन डेल्टॉन स्कूल छोड़कर बियर स्टर्न्स ज्वाइन करता है, एक मेजर वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एंट्री अनयूजुअल थी। एप्स्टीन के पास ना फाइनेंस डिग्री थी, ना MBA, ना ही कोई फॉर्मल वॉल स्ट्रीट ट्रेनिंग। फिर भी उसे हायर किया गया। क्यों? पब्लिक रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग के मुताबिक इसका एक मेजर रीज़न था एक पावरफुल एंडोर्समेंट। एलन एस ग्रीनबर्ग, बियर स्टर्न्स के CEO, एप्स्टीन के इंटेलेक्ट और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस थे। 1970s 80s की वॉल स्ट्रीट कल्चर में एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस फॉर्मल ड्यू डिलिजेंस से ज़्यादा पावरफुल होता था। एप्स्टीन को असाइन किया गया ऑप्शंस ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज एरियाज में। सिंपल टर्म्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स पर बेट्स लगाना। आर्बिट्रेज का मतलब मार्केट के प्राइस डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाना। ये हाईली टेक्निकल और रिस्की फील्ड्स थी, लेकिन एप्स्टीन यहाँ सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करता, वो ग्रो करता है। ये एंट्री सिर्फ जॉब नहीं थी, ये एप्स्टीन का फाइनेंशियल इकोसिस्टम में पहला गेट पास था। बियर स्टर्न्स के बाद एप्स्टीन का फाइनेंशियल ट्रेल और ज़्यादा ओपेक हो जाता है। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एप्स्टीन लेटर अपना खुद का सेटअप बनाता है, लेकिन कोई क्लियर हेज फंड स्ट्रक्चर पब्लिकली विजिबल नहीं होता। यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। एप्स्टीन की नेटवर्थ एस्टिमेट्स $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक वेरी करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस वेल्थ का क्लियर ट्रांसपेरेंट सोर्स कभी पब्लिकली एस्टैब्लिश नहीं होता है। नो ऑडिटेड फंड परफॉर्मेंस, नो इन्वेस्टर लेटर्स, नो पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है एप्स्टीन के फाइनेंशियल नेटवर्क में ऑफशोर अकाउंट्स, शेल कंपनीज और टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन का यूज़। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ऑफशोर अकाउंट्स और शेल कंपनीज खुद में इलीगल नहीं होती, लेकिन वेल्थ का स्केल बड़ा हो और ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो तो रेड फ्लैग्स रेस होते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि एप्स्टीन का नाम ट्रेडिशनल बिलियनर रैंकिंग्स में कंसिस्टेंटली अपीयर नहीं करता। तो सवाल ये है, अगर वेल्थ रियल थी तो वो इतनी इनविजिबल क्यों थी? और अगर वेल्थ ओपेक थी तो उसका वेरिफिकेशन किसने किया? सेवरल क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड है। एप्स्टीन खुद को हेज फंड मैनेजर के बजाय प्राइवेट वेल्थ मैनेजर के रूप में प्रोजेक्ट करता था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स, एप्स्टीन क्लेम करता था कि वो सिर्फ एक या कुछ ही अल्ट्रा एलिट क्लाइंट्स के लिए काम करता है। इस मॉडल का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक्सक्लूसिविटी, स्कैर्सिटी और प्रिविलेज। प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए सीक्रेसी वैल्यू होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर्स, लिमिटेड पेपर ट्रायल्स। इस सेटअप में पब्लिक स्क्रूनिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। नो पब्लिक क्लाइंट लिस्ट, नो इन्वेस्टर डिस्क्लोजर्स, नो रेगुलेटरी विजिबिलिटी। ये सीक्रेसी इलीगल नहीं थी, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब वेल्थ मैनेजमेंट पर्सनल ट्रस्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं तो ट्रेडिशनल सेफगार्ड्स वीक पड़ जाते हैं। क्लाइंट्स को लगता है अगर ये आदमी इतना सीक्रेटिव है तो ज़रूर पावरफुल होगा, और यही सीक्रेसी शील्ड बन जाती है। एप्स्टीन की वेल्थ लग्जरी के लिए नहीं थी, वो प्रोटेक्शन के लिए थी। मनी ने एक्सेस खोला, एक्सेस ने साइलेंस खरीदा। फाइनेंशियल ओपेसिटी का एक डेंजरस साइड इफेक्ट होता है। इंस्टीट्यूशंस अज्यूम कर लेती है कि कोई और चेक कर चुका होगा। बैंक्स, रेगुलेटर्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, हर कोई ये मानता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। यहीं पर डिफरेंस समझना ज़रूरी है। लीगल सीक्रेसी जो लॉ अलाउ करता है, एथिकल फेलियर जो सवाल पूछने से मना करता है, और सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस जब पूरा सिस्टम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बावजूद एप्स्टीन के वेल्थ स्ट्रक्चर को कभी सीरियसली ऑडिट नहीं किया गया। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम की कहानी है जो पावरफुल के सामने शांत हो जाते हैं। पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं लाया, उसने ग्लोबल एक्सेस अनलॉक किया। प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड, पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स जहां नॉर्मल लोग कभी एंटर नहीं कर सकते। फाइनेंशियल राइज कंप्लीट हो चुकी थी, अब शुरू होता है नेटवर्क का एक्सपेंशन अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। अगला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, ग्लोबल नेटवर्क।
आइलैंड एंड इन्फ्लुएंस। और एक सवाल छोड़कर, वॉज एप्स्टीन रिच बिकॉज ही वॉज ट्रस्टेड और ट्रस्टेड बिकॉज ही वॉज रिच?